अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। आज हम बहुत डीपली बात करेंगे कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, लेकिन आप मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे पूरी, आई होप आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रैशनल नंबर होते क्या है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। मैंने यहाँ पे दो कॉलम बना दिए, एक रैशनल का बना दिया और एक इरेशनल नंबर का बना दिया। रैशनल नंबर के अंदर पहले पॉइंट दिया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन कौन सा होता है जिसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो, दो नंबर हो जिनका आपस में रेशो हो, दोनों नंबर्स का आपस में रेशो कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। सिंपल। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कोई अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी हुई वो रैशनल ही हो, वो ही रैशनल नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूँ कि यहाँ पे 4/9 है, ये भी फ्रैक्शन है। 22/7 है, ये भी फ्रैक्शन है। अब ये क्या दोनों रैशनल नंबर है? नहीं। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये 0.444 आ रहा है, ये क्या है? रैशनल है। जबकि इसको डिवाइड करने पे 3.1428 आ रहा है, ये इरेशनल है। अब ये क्या कंडीशन है, ये मैं आगे एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा आगे। सही है। दूसरी चीज़ दी हुई है इसके अंदर, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि काउंटिंग सिंपल बोल दूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स होंगे, कोई भी अगर नंबर आ रहा है सिंपल, वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर होगा तो रैशनल नंबर होगा। इंटीजर्स के अंदर जरूरी नहीं नेगेटिव नंबर, -2 -3 -4 भी अगर दिया हुआ है तो वो भी क्या कहलाएगा? इंटीजर ही कहलाएगा। इंटीजर के बाद यहाँ पर दिया हुआ रिपीटेड डेसिमल। रिपीटेड डेसिमल कौन से होंगे? अगर डेसिमल और डिवाइड करूँ और डिवाइड करने के बाद वो रिपीट हो जाए। अगर रिपीट किस तरह से हो रहा है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है, 0.4444 आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज़ है? रिपीट डेसिमल है, ये रैशनल है। ये क्या चीज़ है? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अगर नंबर को आप नोट करो 0.444 ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर होंगे। रिपीटेड डेसिमल कहलाएंगे और ये रैशनल नंबर में आएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिया टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटेड डेसिमल वो होता है ऐसा डेसिमल जो रुक जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह यहाँ पे टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, 5.3 दिया हुआ है यहाँ पे, सही है। 5.3 दिया मतलब इसके जब डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को, आगे रुक जाए। 5.3 दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है, 1.339 दिया हुआ है, और डिवाइड करने वो चीज़ रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, आगे नहीं बढ़े, डॉट डॉट करके आगे जो बढ़ता है ना, वो चीज़ नहीं आए, तो वो टर्मिनेटेड कहलाता है, मतलब रुक जाना डेसिमल का, नंबर का रुक जाना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर में अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं √3 लेता हूँ, √3 का परफेक्ट स्क्वायर पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी, सही है। लेकिन √4 ले रहा हूँ तो इसका आ रहा है 2, तो ये रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन √3 जो होगा वो इरेशनल नंबर में आएगा, इरेशनल नंबर होगा। सिंपल, सही है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो भी इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटेड क्या होता है? नॉन टर्मिनेटेड कौन से नंबर होते हैं? जो चलते ही रहते हैं। टर्मिनेटेड कौन से होते हैं? रुक जाते हैं। 1.3 दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है, रुक गया। जबकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? 1.3946, कोई भी नंबर दिया है, 4, कोई भी नंबर दिया हुआ है, चले जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। नॉन रिपीटेड, अगर कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 1.3964 ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी क्या कहलाएंगे? नॉन रिपीटेड डेसिमल कहलाएंगे और ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब थोड़ा सा इनकी जो है एग्जाम्पल हम गौर करते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहाँ पे दिया 4/7। 4 को डिवाइड करूँगा 7 से, तो क्या आएगा? रैशनल नंबर होगा फ्रैक्शन में, क्योंकि ये दिया हुआ है, और डिवाइड भी कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ के अंदर दिया हुआ है 13 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर है। मैंने कहा था कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है तो वो इंटीजर होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर ही कहलाएगा। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास दी है -2.3, क्योंकि ये टर्मिनेटेड हो गया, ये रुक गया है, टर्मिनेट हो गया, रुक गया है, ये भी ये कहलाएगा रैशनल नंबर कहलाएगा, ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। चौथी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है 0.111333 दिया हुआ है। बेशक ये आगे तक चल रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है, 3 जो है रिपीट हो रहा है, तब भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि रिपीटेड है। रिपीटेड मैंने पहले ही कहा, रिपीट डेसिमल होगा तो रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, पांचवी जो एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है √75। अगर 75 का रूट है
वैसे 70 का रूट है ही नहीं, रूट नहीं है तो कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ में बताई हुई है। अच्छा जी, छठी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया 1.28439963। क्यों? ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि नंबर चले जा रहे हैं, ये रुके नहीं है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। और क्योंकि ये नॉन रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटेड भी है और नॉन रिपीटेड डेसिमल भी है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने अब बात क्लियर हो गई होगी, इरेशनल नंबर मैंने इसको क्यों कहा था और इरेशनल नंबर मैंने इसको क्यों कहा था। इरेशनल नंबर इस वजह से वो कहा था क्योंकि रिपीट हो रहा था, सही है। इरेशनल नंबर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा था और ये चले जा रहा था, सिंपल, सही है ना। तो इस बात में अच्छा अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं बताई आपको। फोर को अगर कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0 से तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, और अनडिफाइंड फॉर्म न रैशनल होता है ना इरेशनल होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, सही। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और लिखी, डेसिमल को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया, एक्सप्रेस यहाँ पे मैंने किया है कि डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर मैंने दो टाइप बताई हैं, एक बताई टर्मिनेटिंग और एक बताई नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मैंने आपको पहले बताया था कि अगर नंबर 1.36 रुक गया नंबर तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, सही है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो चले जा रहे हैं, सिंपल। ये दो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें एक रैशनल है, ये रैशनल हो गया और ये हो गया इरेशनल, ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के मैं दो टाइप बताएंगे, एक रिक्यूरिंग होता है और नॉन रिक्यूरिंग होता है। रिक्यूरिंग वो होता है जिसके अंदर रिपीट हो रहा हो, अगर रिपीटिंग होगी तो फिर क्या होगा, मैंने पहले बताया आपको, रैशनल नंबर होगा। और अगर रिपीटिंग नहीं होगी तो नॉन रिक्यूरिंग होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या इरेशनल नंबर होगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर, कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, ये बात क्लियर आपके हो ही गई होगी। आई होप आपने मेरी वीडियो को अब तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।